और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अतीक अहमद के वार्ड से जुड़ी हुई। हर कोई प्रदेश में जानना चाहता है कि निकाय चुनाव में अतीक अहमद के वार्ड से कौन जीत रहा है। तो बड़ी अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और बताएंगे कि यहां पर कौन आगे है और कौन पीछे है। शुरुआती रुझान जब से आने शुरू हुए वार्ड नंबर 44 चकिया के, तब से हर किसी की नजर इसी वार्ड पर थी और कोई जानना चाहता था कि अतीक अहमद के वार्ड में कौन जीत रहा है। तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर बढ़त बना ली है। कभी समाजवादी पार्टी आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है। शुरुआती रुझानों में समाजवादी पार्टी आगे थी, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने पछाड़ दिया था। लेकिन अब एक बार फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने चकिया वार्ड नंबर 44 में बढ़त बना ली है और अतीक अहमद का यह वार्ड सुर्खियों में छाया हुआ है। हर किसी का सवाल यही है, हर कोई ये जानना चाहता है कि यहां पर जीत कौन रहा है। रुझानों में फिलहाल समाजवादी पार्टी आगे है, जीतेगा कौन वो तो रुझान जब नतीजों में तब्दील होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। वार्ड नंबर 44 चकिया प्रयागराज का सबसे चर्चित इलाका माना जा रहा है और अतीक अहमद के मर्डर के बाद यहां पर हर किसी का यही सवाल था कि जीतेगा कौन। तो अब समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त के साथ आगे है। चकिया में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। शुरुआती रुझान जब आने शुरू हुए थे तो समाजवादी पार्टी आगे थी, लेकिन बीच में कुछ रुझान ऐसे आए जिनमें बीजेपी ने बढ़त बना ली तो समाजवादी पार्टी मायूस दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जो ताजा अपडेट सामने आ रही है उस अपडेट से ये संकेत मिल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में एक बार फिर जश्न मनाने का मौका मिल सकता है और जोश की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि सपा उम्मीदवार ने बढ़त बना ली है। चकिया सबसे चर्चित इलाका है प्रयागराज का और अतीक अहमद का जब मर्डर हो गया उसके बाद से लगातार सुर्खियां बन रही थी और निकाय चुनाव से इसको जोड़कर देखा जा रहा था। हर किसी का सवाल यही है कि यहां से जीत कौन रहा है। तो फिलहाल जीत हार किसकी होगी ये तस्वीर तो साफ नहीं है, लेकिन रुझान जो सामने आ रहे हैं उन रुझानों ने चौंकाया है। बीजेपी सपा में आमने सामने की टक्कर के बीच अब समाजवादी पार्टी एक बार फिर आगे दिखाई दे रही है। चकिया में आपको बता दें कि बीजेपी बीच के जो रुझान आए थे उनमें आगे दिख रही थी, लेकिन अब बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी ने धीरे धीरे ही करके लेकिन एक बार फिर बढ़त बना ली है। शुरुआती रुझानों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे थे, लेकिन बीच में बीजेपी के पक्ष में कुछ रुझान आए, उसके बाद अब एक बार फिर समाजवादी पार्टी के पक्ष में रुझान आते दिखाई दे रहे हैं। तो प्रयागराज सुर्खियों में है, प्रयागराज से कौन जीत रहा है यह भी सवाल लोग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रयागराज के चकिया वार्ड नंबर 44 से कौन जीत रहा है, जो अतीक अहमद का वार्ड है, उसको लेकर सवाल है और सवालों का जवाब यही है कि रुझान जो सामने आए हैं उन रुझानों में समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली है। लेकिन प्रदेश की बात अगर की जाए तो प्रदेश में कई जगह पर समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है बीजेपी को और कई जगह पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को पछाड़ दिया है। रुझान लगातार नतीजों में भी तब्दील हो रहे हैं। कहीं समाजवादी पार्टी का खाता खुला है तो कहीं बीजेपी का खाता खुला है। कई जगह निर्दलियों ने चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं तो कई जगह कांग्रेस और बीएसपी ने भी ऐसे नतीजे पेश किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी खाता खोलने वाली है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चौंकाने वाला परफॉर्मेंस इस बार निकाय चुनाव में दिया है और जो गढ़ माना जाता था समाजवादी पार्टी का, उन जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बढ़त के साथ दिखाई दे रही है, रुझानों में आगे चल रही है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि वो भी अपना खाता खोल लेंगे। लेकिन फिलहाल अगर प्रयागराज की अगर बात की जाए तो प्रयागराज के वार्ड नंबर 44 चकिया में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही है। जो बीजेपी कुछ देर पहले रुझानों में आगे थी अब वो पिछड़ गई है और समाजवादी पार्टी ने रेस में एक बार फिर दम भर लिया है और रुझानों में आगे चल रही है, जिससे जो मायूस बैठे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब वो एक बार जोश में दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर रौनक एक बार फिर लौट आई है।